नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रवि सर, दिनेश सर, गुप्ता सर, शिवेंद्र सर, तमाम सीनियर लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा सर आपने कहा कि माहौल के साथ बदलना ही जीवन है। हम सुबह उठते हैं क्योंकि सूरज उगता है, हम शाम में घर चले जाते हैं क्योंकि सूरज छिप जाता है। तो सूरज तो एक दिन का चक्र है, पर ऐसा जीवन में कई बार ऐसा माहौल आएगा। ये पहली बार हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, लेकिन ये सच है। और कहते हैं ना कि समस्या होगा तभी कोई समाधान निकलेगा। आज हम लोग जूम मीटिंग में हैं, लाइव बात कर सकते हैं। क्या यही प्रोसेस 2 साल पहले था या नहीं था? बिल्कुल था, पर हम लोग यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। हमारा ऑफलाइन काम चलता था, बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े सेमिनार, हंगामा, रैलियां जैसी कार्य होता था। नेटवर्क मार्केटिंग और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं होता था, तामझाम होते थे। लेकिन अभी अगर देखा जाए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो फैक्ट है आज इसका डिमांड है। आज तरह तरह के एप्स आ गए। एक जूम है, हम छोटा मोटा 5 6 7 8 आदमी का चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जियो मीटिंग भी कर सकते हैं। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी सर जो आपने हमें जिम्मेवारी दिया है लीवर केयर के बारे में बात बताने के लिए, तो उसके बारे में मैं बताऊं। उसके पहले मैं थोड़ा सा सिस्टम बताना चाहूंगा कि हमारा बॉडी क्या होता है। ये धरती पर जब भगवान ने हमें बनाया, इंसान को और किसी भी जीव जंतु को, तो उसको जीने के लिए कुछ कुछ चीजें दिया। जैसे उन्होंने सूर्य दिया, हवा दिया, पानी दिया, भोजन दिया, काम करने के लिए पसीना बहाने को कहा, और फिर आराम करने के लिए नींद को कहा। तो ये 6 ऐसी दवाइयां हैं जो भगवान ने दिया है। हकीकत में ये दवाइयां नहीं है, ये हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। और इसी के उलट पुलट से हमें बीमारियां होती हैं। अगर हम सूर्य के साथ उठे नहीं, हम नींद ना लें, हम भोजन ना लें, हम पानी ना लें, तो हम बीमार पड़ते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो हम बीमार पड़ गए हैं, तो हम इसी चीज से अपने आप को इलाज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुना है कि कुत्ता भी इतना समझदार होता है कि वो अपने मुंह के लाड़ से घाव को ठीक कर लेता है। उसको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, उसको कोई मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता। वो प्रोसेस है, वो सीख लेता है। उसी तरह हम लोग भी सीख सकते हैं। लेकिन हम लोग ना अगल बगल में शोशाबाजी में रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, 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 जिसके चलते हम अपने सिस्टम को खराब कर लेते हैं। चलिए, अब सबसे पहले जो मैं बातें यहां बताऊंगा, ऐसा ही बहुत सारा चीजें, बहुत सारे वीडियोस चिंटू मनीष यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे आज मैं उसी का कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं चाहूंगा रवि सर आप मेरा स्क्रीन शेयर कर दें। कर दिए सर, आप यू कैरी ऑन, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो गैस, कब्ज और लीवर, तीनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा
कि हम जब कुछ भी भोजन करते हैं तो गैस बनता है, और जब भोजन नहीं करते हैं तब भी गैस बनता है। भोजन जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो खौलने लगता है और वो गैस बनाता है, जो हमारे पहले पेट में और फिर धीरे धीरे हमारे सर तक चला जाता है और हमको सर दर्द होता है। कितने लोग को ये परेशानी होती होगी कि अगर खाना नहीं मिला तो सर में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन नहीं किया है। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं तब भी गैस बनता है। तो वो गैस क्यों बनता है और कैसे बनता है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या है। ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारा मुंह है, हम कुछ भी खाते हैं तो भगवान ने हमें दांत दिया है। दांत क्यों दिया है? कि हम कुछ भी खाएं तो बड़े टुकड़े को हम छोटा कर सकें। साथ में जीभ दिया है, और जीभ का जो अंत का पोर्शन होता है वहां पे सलीवा ग्लैंड है, मतलब लार निकलने वाली ग्लैंड है। तो जब दांत से कोई चीज चबाएंगे तो वो लार निकलता है, और जो टुकड़ा है, भोजन का जो टुकड़ा है जिसको आप बहुत छोटा नहीं कर पाए हैं अपने हाथों से, वो दांतों के द्वारा, माफ करें, वो दांतों के द्वारा पिस के मुंह के लाड़ के साथ वो अंदर जाएगा, और फूड पाइप, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इससे वो आपके पेट में चला जाएगा। पेट में जाने के बाद वहां पर एक एसिड होती है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का कार्य होता है कि जो टुकड़े हैं जो आपने पूरा नहीं कर पाया उसको और टुकड़ा कर सके, उसको पेस्ट बना सके। जैसे 3 तरह का चीज होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और एक ऐसा पोर्शन होता है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है जिसको पेस्ट बोलते हैं। तो उसके बाद वो पेस्ट बनता है, और पेस्ट बनने के बाद वो एकदम हमारे छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में वो बूंद बूंद करके जाता है, और छोटी आंत में बहुत सारी माचिस की तिल्ली की तरह एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है विल्ली। वो माचिस का जैसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उससे वो भोजन का, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें 7 तरह का 90 प्रकार का पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, जो भी हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी हमारी चीजों को जरूरत होती है, वो उस विल्ली के द्वारा हमारे खून में चला जाता है। और वो खून में जाने से क्या होता है कि वो खून फिर मेरे शरीर में, पूरे शरीर में हर एक सेल तक पहुंचता है, और हमारे हर एक सेल को वो 7 तरह में 90 प्रकार के ये पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे हमारा सेल्स मजबूत होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप इधर राइट साइड में देखेंगे कि जब पेट में जाता है तो कुछ और ऑर्गन का भी कार्य होता है। जैसे लीवर का कुछ कार्य होता है, गॉल ब्लैडर का कार्य होता है, उसके बाद पैंक्रियाज का कार्य होता है। इनका कार्य क्या है गॉल ब्लैडर का, कि ये पित्त देते हैं, पैंक्रियाज हमको इंसुलिन देता है, और लीवर, जब यहाँ पे सब कुछ हो जाता है तो लीवर में विटामिन मिनरल स्टोर होते हैं। जब ये छोटी आंत से, जब हमारे विल्ली के द्वारा हमारे खून को वो पोषक तत्व तो मिल जाता है, तो बचा हुआ चीज वेस्ट होता है। जो बचा हुआ चीज जो वेस्ट होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जो हमारे मल, जिससे हम अपना मल निकल जाता है। और जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है, या आम भाषा में कहें कि किडनी के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ये है हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम। लेकिन हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आज हमने खाया, कल सुबह हम फ्रेश हो गए, मेरा खाना पच गया। खाना पचने का मतलब ये नहीं होता है। खाना पचने का मतलब होता है कि 5 चीजें बनना उस भोजन से। जैसे मैंने वो भोजन किया तो उससे हमारे शरीर में क्या क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहले उससे हमारे शरीर में खून बनना चाहिए, क्योंकि अगर खून बनेगा तो उसी से हमें एनर्जी मिलेगा।
खून बनेगा तो उसी से हमारा पूरा बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन करेंगे। दूसरा है मांस, स्किन, जो हमारा स्किन है। हम लोग सब कोई चाहते हैं कि हम चमकदार रहें, गोरे रहें, हम लोग क्रीम लगाते हैं, हम लोग पाउडर लगाते हैं ऊपर से, जबकि सबसे बड़ी चमक तो हमारे शरीर के अंदर से आती है। आप कुछ लोग का चेहरा देखेंगे तो लगेगा कि वो बल्ब की तरह चमक रहा है, वो मरकरी की तरह चमक रहा है। वो इसलिए चमक रहा है, उसका चेहरा इसलिए चमक रहा है क्योंकि उसका डाइजेशन सही है, उसका खून सही बन रहा है। तो जब खून सही बनेगा तो उसका स्किन भी चमकदार होगा। तीसरा है मज्जा। मज्जा क्या होता है? तो हड्डी के अंदर में जो खून होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे बॉडी में स्टेमिना प्रोवाइड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। तो हड्डी के अंदर के खून को मज्जा कहते हैं, हमारे भोजन से वो बनना चाहिए। चौथी चीज है हड्डी। हमारा शरीर में जो ये हम चलते हैं फिरते हैं, वो सारा ढांचा जो है वो हड्डी का बना हुआ है। तो वो हड्डी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी डेंसिटी स्ट्रांग होना चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे कि एक बच्चा छत से गिर गया और उठ के चलने लगा, और एक बूढ़ा आदमी चापाकल से गिर गया, बाथरूम में गिर गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि उसकी बोन की डेंसिटी कमजोर है। हड्डी है पर वो हड्डी में जो पावर होनी चाहिए, जो डेंसिटी होनी चाहिए, वो नहीं। पांचवी चीज है वीर्य, जो हमारे शरीर में बनता है। तो 5 चीजें हैं बनना चाहिए हमारे भोजन से। अगर हम खाना कितना भी खा रहे हो, लेकिन अगर उससे ये 5 चीजें नहीं बन रही है तो भोजन व्यर्थ है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, यही ये 5 चीजों को बनने में मदद करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें ये बातें तो समझ में आ गई, तो ये 5 चीजें बनाने के लिए ना हमें कुछ आदतें डालनी होगी, जिसको आम भाषा में हम लोग परहेज कहते हैं। सबसे पहले जो हम लोग भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो चबा चबा कर धीरे धीरे, जिससे कि हमारे दांतों में वो पिस सके, मुंह के लार में मिल सके, 20 से 25 मिनट में खाना चाहिए, जिसमें मुंह के लार का बहुत बड़ा योगदान है। मुंह के लार में एमिनो एसिड्स होता है, जो हमारे भोजन को पकने में और पचने में मदद करता है। दूसरा है कि खाना के 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए और 48 मिनट बाद, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। पहले बात करते हैं 40 मिनट पहले क्यों। तो 1 मिनट के लिए अपने आंखें बंद करके या मन को शांत करके जरा सोचिए कि जब आपको भूख लगती है तो पहले भूख लगती है कि पहले प्यास लगती है। अपने आप से पूछिए। 30 सेकंड का एक ब्रेक लेते हैं। पहले भूख लगती है कि पहले प्यास लगती है? दोस्तों, भूख लगने से पहले हमें हल्का सा प्यास लगता है। जब प्रकृति ने यह नियम दिया है, इसका मतलब यह है कि हमको जब प्यास का एहसास हो भूख से पहले, तो हम कम से कम आधा किलो 500 ग्राम के आसपास हम पहले पानी पी लें। क्यों पी लें? क्योंकि हमारे पेट में वो भूख लग रहा है, वो प्यास लग रहा है, क्योंकि वो एसिड निकल रहा है। तो हमारा पेट में एसिड है जो गर्म है, जो हम भोजन करने वाले हैं वो गर्म है, और जब वो टुकड़ा होगा तो वहां और जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे और गर्मी आएगी, जिससे गैस बनेगा। तो अगर हम पहले पानी पी लें तो क्या होगा, वो एसिड जो खौल रहा है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। पानी की तासीर ठंडी होती है, वो पेट को ठंडा कर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हल्का हल्का फिर से खोलने लगेगा। अब ये अलार्म है, जिस पहला अलार्म को कहते हैं थर्स्ट अलार्म, दूसरा अलार्म को कहते हैं हंगर अलार्म, मतलब भूख का अलार्म है। अब हम भोजन करेंगे। जब हम भोजन करेंगे तो उस दौरान हम अपने मुंह के लाड़ का इस्तेमाल करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। जबकि कुछ लोग को मैंने देखा है कि एक दाएं हाथ से खाते रहते हैं और बाएं हाथ से पानी पीते हैं।
इसका परिणाम क्या होता है? आप एक तरफ खाना खाए, पेट में एसिड है, गरम भोजन, गरम टुकड़ा होके गया, वो गरम, उसका रिएक्शन गरम। अब गरम तावे पर थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे तो वो झांस मारेगा, तो वो गैस बनाएगा। तो खाने के दौरान पानी ना पिए। 48 मिनट बाद पानी क्यों पीना है? करीब करीब खाना खाने के बाद हम जो खाना खाते हैं वो 20 मिनट पेट में रहता है और वो 20 मिनट छोटी आंत में रहता है। उसके बाद 8 मिनट वो कोलन में रहता है और वहां के बाद वो या तो बड़ी आंत में चला जाता है जो सूखा आइटम है, और जो लिक्विड आइटम है वो किडनी की तरफ चला जाता है। तो 48 मिनट बाद मेरे पेट को सफाई की जरूरत है, 48 मिनट बाद मेरे छोटे आंत को सफाई की जरूरत है, और 8 मिनट बाद उस कोलन को भी सफाई की जरूरत है। तो सफाई के लिए ही पानी पीना होता है। और आप महसूस करेंगे कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद से हल्का हल्का प्यास लगता है। 45 मिनट से 1 घंटा जाते जाते अजीब किस्म की बेचैनी होती है अगर आप पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि शरीर उस गंदे जगह को सफाई मांगता है। इसलिए 48 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारा वो सारा जो रास्ता है वो साफ हो जाए। तीसरी चीज है तला हुआ सामान, खटाई, लाल मिर्च, नमक कम खाइए या बंद कर दीजिए। तो बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। तला हुआ सामान क्यों? तला हुआ सामान के बारे में हम चीज समझते हैं। जैसे हम लोग एक रोटी खाते हैं और रोटी में थोड़ा मजेदार बनाना हो तो पराठा खाते हैं, थोड़ा और मजेदार बनाना हो तो पूरी खाते हैं। आप एक काम करें, रात में एक पराठा, एक पूरी और एक रोटी बना के 3 शीशे की गिलास में डाल दें। पानी रख लें और एक में रोटी, एक में पराठा और एक में पूरी डाल दें। अगले दिन सुबह 12 घंटे बाद आप रोटी को निकालें, एक चम्मच लें या एक छुरी लें और रोटी को निकालें। उस छुरी से आप रोटी निकालना चाहेंगे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पराठा निकालना चाहें तो आप पराठा पे आते हैं तो कुछ पपड़ी इधर उधर छूट जाएगी, लेकिन मेन पराठा आपका बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी को निकालना चाहेंगे तो ऊपर की परत और नीचे की परत दोनों एक साथ बाहर आ जाएगा। तो समझें कि हम जो तला हुआ सामान खाते हैं उसको टुकड़े करने में हमारे दांत को कितनी मेहनत है, हमारे जीभ को कितनी मेहनत है, हमारे मुंह के लार कितने लगेंगे, फिर एसिड कितना लगेगा, तब जाके वो एक पेस्ट बनेगा। और जितना ज्यादा एसिड लगेगा गैस उतना ज्यादा बनता है। तो तला हुआ सामान कम, पार्टी शार्टी है तो मजबूरी में खा लीजिए, वरना कोशिश करिए कम। खटाई, दुनिया में 2 तरह के खटाई होते हैं, एक को अमृत कहते हैं और एक को जहर कहते हैं। अमृत कौन सा है? जैसे आंवला, ये खाने में खट्टा है लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत है। नींबू, इसमें भी विटामिन सी बहुत है। या जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं वो खटाई हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ खटाई होती है जो हम लोग सड़ा के बनाते हैं या प्राकृतिक रूप से वो खट्टा जहर है, जैसे इमली, जैसे अमरा, और दूसरा जो हम लोग सड़ा के बनाते हैं जिसको हम लोग आचार कहते हैं, आम का अचार और वगैरह, कटहल का अचार वगैरह। ये जो 4 दिन 5 दिन सड़ा के, 1 सप्ताह सड़ा के बनाते हैं, ये खटाई हमारे शरीर में क्या करता है? ये हमारे जब शरीर में जाता है, हमारे पेट में जाता है, और वो जब विल्ली के द्वारा हमारे खून में पहुंचता है तो वो खून को एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है और खून को फाड़ देता है, जिसका नतीजा क्या होता है? गैस तो बनता ही है, कब्जियत तो होता ही है, वो हमें चर्म रोग की तरफ बढ़ाता है। जिस भी आदमी को चर्म रोग है इसका मतलब उसके लीवर में प्रॉब्लम है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है और उसको गैस तो होगा ही, क्योंकि वो तो पहला द्वार है। अब बात करते हैं लाल मिर्च। मिर्च 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः शिमला मिर्च भी होता है, लेकिन लाल मिर्च और हरी मिर्च। ये जो हरी मिर्च है वो बहुत अच्छा है। जैसे आप हरी मिर्च खाएंगे तो उसमें विटामिन सी बहुत है और आप खाएंगे तो सुबह डाइजेशन में वो निकल जाएगा,
लेकिन लाल मिर्च जब खाते हैं तो कभी कभी आपको शायद याद हो, नहीं तो कभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि उसकी जो बीज है वो जैसे आप खाते हैं वैसे ही बाहर निकलता है। इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके टुकड़े नहीं होते, वो पेस्ट नहीं बनता, उससे वो खून नहीं बनता। अब बात करते हैं नमक। नमक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक समुद्री नमक, एक सेंधा नमक और एक काला नमक। तो स्वाद के लिए आप काला नमक खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेहत के लिए अगर पूछें तो सेहत के लिए सबसे अच्छा है सेंधा नमक। हम लोग त्योहारों में भी फलहार में सेंधा नमक परमिशन दिया जाता है, क्योंकि सेंधा नमक मैंगनीज बहुत है उसमें और वो डाइजेस्ट होता है, तो यहां तक कि वो हमारे ब्लड के फ्लो में मदद करता है। और अभी जैसे कोरोना काल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सेंधा नमक गर्म पानी में डाल के पीने से, या जो हम लोग काढ़ा बनाते हैं उसमें अगर सेंधा नमक डालें तो वो कफ को फाड़ता है, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। कोरोना में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत जरूरत है। तीसरा है समुद्री नमक, ये भी अच्छा है, हमारे शरीर की जरूरत है, इसमें सोडियम क्लोरीन पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा व्यक्तिगत अगर पूछा जाए तो एक आदमी को 2 ग्राम से ज्यादा का जरूरत नहीं है। और अगर आपने घर में आप मैथमेटिक्स करें कि कितना किलो आता है महीने का और कितने प्राणी हैं, तो आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 6 ग्राम नमक का खर्च है, जो बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है, समुद्री नमक से हमारा बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड खून गाढ़ा हो जाता है, उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है। सेंधा नमक फ्लो को बढ़ाता है और समुद्री नमक फ्लो को कम करता है, जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस होने की चांसेस बढ़ जाती है, और अगर ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉक होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोस्त, नमक कम खाएं या सेंधा नमक खाएं। थोड़ा सा आगे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सूर्यास्त 6 बजे के बाद भोजन ना करें। क्यों 6 बजे के बाद भोजन ना करें? तो इसका कारण है कि हमारा जो भोजन पकता है और उससे जो 5 चीजें बनती है, उसमें सूर्य की रोशनी का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य उगता है तो हमारे पेट में जो जठराग्नि है, जो जठर जिसको बोलते हैं, वो जलने लगता है, तो वो भोजन को पकाता है और वो 5 चीजें बनाता है। लेकिन शाम 5-6 बजते बजते सूर्य अस्त हो जाती है, तो जठर भी अस्त हो जाती है। उसके बाद आप जो भी चीज बनाएंगे वो पकेगा नहीं। फॉर उदाहरण के तौर पर आप एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें फोरन डालते हैं और सब्जी डालते हैं, नीचे से आग जल रही है तो वो सब्जी पकेगा। लेकिन दूसरे कढ़ाई में, उसी गैस स्टोव पे दूसरे कढ़ाई में आप वही चीजें डाल दें और नीचे से आग न जलाएं, और कल देखा जाए तो कल वो पकेगा या सड़ेगा, तो वो सड़ जाता है, और उसके सड़ने से बहुत बुरी चीजें बनती है, जैसे यूरिक एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। मतलब जितना गलत काम होता है, सड़े हुए चीज तो गलत ही करेंगे। तो सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, इससे आपको गैस, कब्ज और लीवर में आराम मिले। 6 बजे के बाद भोजन नहीं करने का एक दूसरा भी कारण है, हमारे मुंह में कुछ भी जो जाता है वो पूरे प्रोसेस के बाद 11 घंटे से 14 घंटे के बाद, 11 से 14 घंटे के बाद वो मल द्वार से बाहर निकलता है। अब रात में मान लीजिए हमने 9 बजे खाया और सुबह 6 बजे हम फ्रेश होने के लिए गए, तो कितना टाइम हुआ? 9 घंटा। इसलिए देखिएगा सुबह में फ्रेश नहीं निकल रहा है, और जो निकलता है वो एक्चुअली कल रात वाला नहीं होता। वो जो कल दिन में हमने खाया था 3 बजे, 12 बजे, सुबह 8 बजे, वो आज निकला है। कल रात वाला अभी भी वहां मौजूद है, वही तो हमारे तोंद को बढ़ा रहा है, हमारे पेट को बढ़ा रहा है। तो 11 घंटे का वो पूरा प्रोसेस है, जो 14 घंटा मैक्सिमम लेता है। तो शाम अगर 6 बजे 7 बजे आप भोजन करते हैं और सुबह 6 बजे फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो वो जो आप नाइट में लिया है वो भी बाहर निकल जाए। इसको थोड़ा सा और सा समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन एक जानवर प्राणी में है,
तो एक होता है समझदार जानवर, एक होता है पालतू जानवर, एक होता है जंगली जानवर। तो हम समझदार जानवर 9, 10, 11, 12 बजे खाते हैं। 9 बजे के बाद तो हम कहते हैं पार्टी तो अभी शुरू हुई है। और पालतू जानवर मजबूर हैं, क्योंकि जब हम देंगे तभी वो खाएंगे। लेकिन कोई जंगली जानवर के बारे में सोचिए कि क्या वो रात के 9 बजे 12 बजे भोजन करते हैं? कोई शेर, कोई चीता, कोई भालू, गिदड़ भी नहीं करता, पर हम लोग करते हैं। इसीलिए उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, और हम लोगों को तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। तो दोस्त, ये 4 चीजें अगर आपकी क्लियर है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। और जिसको भी आप प्रिस्क्राइब, पहली बात तो ये 4 चीजें जीवन में आदत डाल लें, ये आपको 80% बीमारी से बचा देगा। और अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, या आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं फूड सप्लीमेंट, देखिए दवा मैं क्यों कह रहा हूं, फूड सप्लीमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग बीमार को देते हैं तो वो दवा, लेकिन जो आदमी स्वस्थ है उसको जब हम देते हैं सर्विसिंग करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, बॉडी को और बेहतर रखने के लिए, तो भी ये परहेज तो जरूरी है। तो अगर आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ ले रहे हैं तो भी ये करना है, बीमार हैं तो भी करना है, और अगर आप किसी को दिए और वो ठीक हो गया तो उसको बोलना है ये 4 चीजें जीवन भर करते रहना है। अब बात यह है कि ये 4 चीजें हम लोग कर तो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हमको और कोई रास्ता मिले तो दोस्त मैं चाहूंगा एक बार आप लोग एआरएल को धन्यवाद दें। एआरएल ने हमें बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स दिए हैं जो इन सब कामों में मदद करता है। सबसे पहला है एलोवेरा। एलोवेरा 2 रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा कैप्सूल और एलोवेरा जूस। कैप्सूल का असर सिर्फ पेट तक है, वो पेट को ठंडा करेगा, लेकिन वो छोटी आंत और बड़ी आंत तक अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एलोवेरा के कुछ गुण। सबसे पहला, एलोवेरा का तासीर ठंडा है, जो पेट को ठंडा रखता है। अब हमारा पेट गर्म है, बार बार इसमें एसिड निकलता है, तो एलोवेरा सबसे पहला काम क्या करता है कि वो हमारे पेट को ठंडा रखता है, जिससे हमारा पूरा शरीर ठंडा रहता है। दूसरा, इसमें रेशा है। रेशा मतलब फाइबर, चोकर कह सकते हैं आप। तो इसमें रेशा की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कब्ज को दूर करता है। इसमें 200 से भी अधिक औषधीय गुण है। इसमें एक चीज होता है सेपोनिन, जो हमारे शरीर के अंदरूनी सफाई करता है। जैसे अंदरूनी मतलब ये समझें कि जैसे हम लोग कपड़ा को धोते हैं, तो कपड़ा को धोते हैं तो सर्फ क्यों इस्तेमाल करते हैं, साबुन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कपड़े के अंदर जो छेद है, उस छेद में जो गंदगी है, ये सर्फ उसको साफ कर देता है। उसी तरह हमारा जो आंत है, वो आंत में छोटी 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 रेखाएं रहती है। उनमें जैसे हमारे 2 दांतों के बीच में जगह है, उसी तरह उन रेखाओं के बीच में जगह है जो जहां पे चिकनाई जम जाती है। सेपोनिन उस अंदरूनी सफाई को करने में मदद करता है। इसमें 20 प्रकार के अनिवार्य सेकेंडरी और नॉन सेकेंडरी दोनों प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल समझना हो तो एआरएल का या तो किताब पढ़ लीजिए, या बेहतर होगा, आज के तारीख में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूट्यूब यूनिवर्सिटी, एलोवेरा के क्या गुण है, ऐसा 5 वीडियो आप देख लें, आपको विशेष जानकारी वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं तुलसी। तुलसी हम लोग सभी को जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। एलोवेरा जब भी लेंगे, कोई भी जूस, एलोवेरा जूस हो, नोनी जूस हो, या कोई भी ऑयल जैसे फ्लेक्सीड ऑयल, जैसे नीम ऑयल, जब भी इस तरह का ऑयल लें या जूस लें तो उसमें तुलसी 4 ड्रॉप जरूर लें। एलोवेरा में तो अनिवार्य है,
कारण है उसका। एलोवेरा में तासीर ठंडी है, हमारे पेट को ठंडा रखने के लिए जरूरी है, हमारे शरीर को सफाई करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी तासीर ठंडी होने के चलते तुलसी क्या करता है, तो तुलसी में गुण क्या है कि तुलसी मट्टी के जैसा है। आप गर्मी के दिन में अगर मट्टी के घर में रहेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, और दिन में अगर आप मट्टी के घर में रहेंगे तो गर्म लगेगा। तो ये क्या करता है, एलोवेरा का जो नेगेटिव ठंडापन है उसको ये मार देता है, उसके नेगेटिव ठंडापन को ये मार देता है। अब बात करते हैं तुलसी के कुछ गुणों के बारे में। तो हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि तुलसी का गुण क्या है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, हृदय का बीमारी, हाई बीपी, लो बीपी, लकवा, मिर्गी। और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस संदर्भ में, वो है गैस, कब्ज और लीवर। तो तुलसी हमारे पेट में गैस, कब्ज, लीवर, सर्दी, खांसी, बुखार में तो मदद करता ही है, ये चर्म रोग में भी मदद करता है। चर्म रोग, बाल झड़ना, ये कई प्रकार के इसके गुण हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्री रेडिकल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एनर्जेसिक, एंटी एलर्जी, एंटी पायरेटिक, एंटी कैंसर। मैं इसको एक बात को थोड़ा समझा देता हूं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। एंटी फ्री रेडिकल का मतलब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से ही बीमारियां होती है, तो ये फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बाहर हटाता है। एंटीसेप्टिक, कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, कहीं जल जाए तो ये सेप्टिक ना हो जाए, उसमें ये काम करता है। एंटीबायोटिक, तो जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उसमें ये काम करता है। एनाल्जेसिक, तो ये दर्द, एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द हटाना, तो ये दर्द हटाने में काम करता है। एंटी एलर्जी, मतलब किसी भी प्रकार के एलर्जी को ये दूर करता है। एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब बुखार होना, जो हम पैरासीटामोल खाते हैं, तो ये बुखार में भी काम करता है। एंटी कैंसर, मतलब ये डेड सेल्स पे भी काम करता है। कैंसर का मतलब होता है डेड सेल का बहुत तेजी से बढ़ना, तो ये कैंसर में भी काम करता है। एक लाइन में कहा जाए तो तुलसी का मतलब सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक शरीर में जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसीलिए इसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म में इसको माता की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर में तमाम रोगों से बचाता है। कितने रोगों में काम करता है यह मतलब सवाल ही नहीं है, शरीर के हर एक बीमारी में इसका काम है, क्योंकि इतनी तरह का ये फंक्शन करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अश्वनोनी, ये अश्वनोनी, अश्वनोनी में दो चीजें डाली गई है, अश्वगंधा और नोनी। अश्वगंधा हमारे भारत में प्राचीन काल से इस्तेमाल हो रहा है, हजारों साल से। नोनी एक ऐसा फल है जो अनानास का हमशक्ल है, छोटा रूप है। इसमें मुख्यतः क्या काम करता है वो इसको समझते हैं। अश्वगंधा में बहुत सारे विटामिन मिनरल हैं, नोनी में भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चमत्कारिक गुण उत्पन्न होता है। इसमें दो चीजें हैं जो समझना है, एक जेरोनिन, एक प्रोजेरोनिन। जेरोनिन क्या करता है, जैसे कि हम लोग खेल कूद के आते हैं तो भूख अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि शरीर से पसीना निकला, हमारे सारे सेल्स आपस में टकराए, उसके पसीना निकलने से उसमें कमी आ गई, वो सेल ने हमारे माइंड को कहा, माइंड ने लीवर को कहा, लीवर ने फिर माइंड को कहा कि भाई हमको कुछ खाने को चाहिए। लेकिन अगर हम घर में बैठे हैं, सेल्स आपस में टकराई नहीं, पसीना निकला नहीं, तो भूख क्या अच्छे से लगेगा? नहीं लगता। इसलिए अब देखते हैं दिन प्रतिदिन लोगों का भोजन का पावर कम होता चला जाता है। ये जेरोनिन क्या करता है कि ये हमारे न्यूक्लियस को, हमारा जो सेल्स का न्यूक्लियस है उसको रोटेट कर देता है, जिससे हमारे अंदर में भूख लगती है और सेल्स के रोम छिद्रों को खोल देता है। जो डिमांड करता है, लीवर खाना मांगता है,
हम भोजन करते हैं वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में बिल्ली के द्वारा वो खून में जाता है और खून से वो पोषक तत्व उस सेल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेल्स के द्वार खुले हुए। मतलब हम जो भी, पहले तो ये भूख लगाता है और दूसरा वो भोजन से जो कुछ भी निकला है वो खून के द्वारा उस सेल तक पहुंच जाता है। और हमारे शरीर के अगर ये खरबों कोशिकाएं, ये सेल्स अगर स्वस्थ रहेगी तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज है प्रोजेरोनिन। इसका कार्य क्या है कि हमारे शरीर में कुछ चीजों की जरूरत होती है और कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती है, तो जो अतिरिक्त चीज है उसको ये बाहर निकाल देता है। नोनी का ये दो मुख्य फंक्शन है, जो जरूरी है वो अंदर और जो जरूरी नहीं है वो बाहर। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, ई, B2, B6, B12, जो हम लोग बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खाते हैं। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, तो ये सारे विटामिन मिनरल इसमें पाए जाते हैं। आप चाहे तो यार के वो बुक को पढ़ लें या वो यूट्यूब में देख लें। अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 150 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स पाए जाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती हैं, जो दवा बनाने का कारखाना होता है, तो ये एक तरह का नेचुरल दवा है, बनाने की कंपनी है समझ लीजिए। ये 150 प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है, जो अनगिनत प्रकार की बीमारियों में काम करता है। पहले रिसर्च हो रहा था कि ये किस किस बीमारी में काम करती है, पर 1962 के बाद रिसर्च होने लगा कि ये कौन से बीमारी में काम नहीं करती है। तो बस इसमें एक चीज बहुत ज्यादा पाया जाता है, पोटेशियम, जो किडनी के लिए बहुत जरूरी है, या जिसको दुबला होने वाला थायराइड है उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसको खाना नहीं पचता है उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पोटेशियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर किसी के शरीर में पोटेशियम ज्यादा हो तो नहीं लेना है। तो ऐसे रेयर लोग होते हैं, 1000-2000 में कोई एक दो आदमी होगा जिसको पोटेशियम बहुत ज्यादा हो। नॉर्मली लोगों के शरीर में पोटेशियम की कमी ही रहती है। तो ये हर प्रकार के बीमारी में काम करता है, तुलसी की तरह। अब इसमें एक बात करते हैं, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। देखिए, तुलसी भी नेचुरल एंटीबायोटिक है, जैसे हम लोग के यहाँ हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो हम लोग कुर्क्यूमिन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अश्वनोनी भी नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में भूख को लगाता है, खाना को पकाता है, खाना को पचाता है, हमारी कोशिकाओं का द्वार खोल कर रखता है, जिससे खून के द्वारा सारा पोषक तत्व, हम रोटी खाएं चाहे चावल, चाहे हम सेब खाएं चाहे केला, कोशिका का द्वार बंद है तो कोई काम का नहीं। लेकिन अगर वो कोशिका का द्वार खुला है तो आप रोटी भी खाएंगे तो वो शरीर में खून बनाएगा, मांस बनाएगा, मज्जा बनाएगा, हड्डी बनाएगा, वीर्य बनाएगा, आपको ताकत देगा, आपको स्वस्थ करेगा। तो अश्वनोनी का यह बहुत बड़ा काम है। अब बात करते हैं लिवो प्लस। लिवो प्लस का मुख्य काम है लीवर से। अब हमारे शरीर में लीवर का क्या फंक्शन है? तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है, जमा हार्ट है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा अंग जो है वो लीवर है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, 1400 ग्राम इसका वजन होता है, 1350-1400 ग्राम। अब शरीर में सबसे बड़ा अंग अगर भगवान ने इस लीवर को बनाया तो कुछ काम भी दिया होगा, तो सबसे ज्यादा काम भी इसी को दिया। इसे 400 प्रकार का फंक्शन है। हमारे शरीर में लीवर का 400 प्रकार का फंक्शन है। आज के तारीख में लोग हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, पर लीवर के डॉक्टर के पास आप कहीं नहीं देखेंगे लीवर स्पेशलिस्ट, जबकि शरीर में सबसे ज्यादा फंक्शन लीवर का ही है। अब लीवर में किस किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है और लिवो प्लस कैसे ठीक करता है? तो लिवो प्लस में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स है, जो हमारे लीवर को
नॉर्मल करता है, जो भी खराबी है उससे वो नॉर्मल कर देता है, सही फंक्शन में लाता है। अब लीवर में प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले लीवर में प्रॉब्लम होता है लीवर में सूजन हो जाना। आप सुनते होंगे कि लीवर में सूजन हो गया है। क्यों हो गया? बस खाने पीने की लापरवाही, जो मैंने 4 प्रकार का परहेज बताया था। तला हुआ सामान खा रहे हैं, अनटाइमली खा रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, गलत प्रकार से खा रहे हैं, चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, तो लीवर में सूजन हो गया। दूसरा काम क्या है लीवर का? तो लीवर का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, एक फंक्शन खाली मैं बता देता हूं कि लीवर एक तरह का स्टोर है जहां पे विटामिन और मिनरल 7 दिन के लिए स्टोर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेब खाया, तो आज जितना विटामिन ए या जो भी विटामिन सेब में पाए जाते हैं, एक उदाहरण लेते हैं विटामिन ए, आज जितना यूज होगा, बाकी बचा हुआ 7 दिन के लिए स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर आपने पर्याप्त मात्रा में सेब खाया है तो विटामिन ए 7 दिन के लिए उपलब्ध है। अब कल सेब खाने की जरूरत नहीं है, कल कोई और फल खा लीजिए, परसों कोई और खा लीजिए, ठीक है? ऐसे करके आप रोज, इसीलिए हम लोग के यहाँ दिन बटा हुआ था कि इस दिन ये चीज जरूर खाना है। जैसे शनिवार को भूंजा जरूर खाना है और एक दिन नहीं खाना है। तो एक दिन खाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि लीवर को चाहिए। और एक दिन नहीं खाना है, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी एक ही चीज खाता रहे, और लीवर को तो हर प्रकार का चीज चाहिए। तो लीवर एक स्टोर है जो किसी भी विटामिन मिनरल को 7 दिन के लिए स्टोर करता है। तो लीवर में दूसरी कमी क्या होता है कि लीवर में स्टोर करने की क्षमता, जैसे हमारा स्टोर गंदा हो जाए तो वहां पे सामान कम रख पाएंगे, उसी तरह विटामिन मिनरल को स्टोर करने की क्षमता घट जाना, कम हो जाना। तीसरी बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए का मतलब है जो आम भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरा है बी, जिसको हेपेटाइटिस बी, इसको सफेद पीलिया भी कहते हैं। जॉन्डिस को पीला पीलिया बोलते हैं। और हेपेटाइटिस सी का मतलब होता है काला पीलिया। अब इसके डोजेस बता देता हूं। लीवर में सूजन हो गया हो, लीवर खराब हो गया हो, या हेपेटाइटिस ए हो गया हो, सिर्फ ए जॉन्डिस, तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाने से पहले। अगर बी हो गया हो तो 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और अगर सी हो गया हो तो 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। अब लीवर की अगली बातें करते हैं, लीवर सिरोसिस। देखिए ये जो शब्द है ना सिरोसिस, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे रोटी के ऊपर में खुदरा 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 हो जाता है, उसी तरह कुछ लोग के आप देखेंगे स्किन के ऊपर, बॉडी में हल्का हल्का सा चमड़ा निकलने लगता है, वो सिरोसिस होता है, मतलब उधर जाना। और एक अगली बीमारी होती है एसाइटिस। एसाइटिस का मतलब होता है उसमें दरार पड़ जाना। तो लीवर में उधर गया है, मतलब वो फट रहा है एक तरह से, मतलब बहुत डैमेज हो गया है। एसाइटिस का मतलब हो गया कि उसमें लीकेज हो गया है। अब उसमें से कुछ जो स्टोर में विटामिन मिनरल है वो बह के बाहर निकल रहा है, वो फट गया है। उसके बाद क्रोमाटोसिस है। इसका मतलब है लीवर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो गई है। कोलंजाइटिस, ये जो हमने बात किया था कि पेट, पेट के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद कोलन, तो कोलन में सूजन हो जाना या कोलन में पित्त की मात्रा बढ़ जाना, कोलन फट जाना, तो ये कोलन का प्रॉब्लम है। और उसके बाद लीवर में एक आमतौर पे पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो है लीवर में अल्सर हो जाना या लीवर में कैंसर हो जाना। अब दोस्त जरा इस स्टेप को समझें। किसी आदमी को लीवर में कैंसर एक दिन में नहीं होता, ये 8 से 10 साल लगते हैं। 8 से 10 साल लगता है एक लीवर को डैमेज होने में, क्योंकि लीवर में एक और गुण है कि लीवर में कोई हड्डी नहीं होता। जैसे हमारे जीभ में कोई हड्डी नहीं होता, उस तरह लीवर में कोई हड्डी नहीं होता। लीवर खुद अपने आप को रिपेयर करते रहता है। लेकिन कोई रोज अगर शराब पिए, रोज तला हुआ सामान खाए, रोज सर में दर्द हो गया तो एक टैबलेट, पांव में दर्द हो गया तो एक टैबलेट,
कोई भी चीज जो हमारे लीवर को पसंद नहीं है, अगर आप खाएंगे तो लीवर और किडनी दोनों को डैमेज करेगा। क्या चीज लीवर को पसंद नहीं है? तो जो चीज प्राकृतिक नेचुरल उपजता नहीं है, नेचुरल उपजता नहीं है, फैक्ट्री में बनाया गया है या होटल और रेस्टोरेंट में पकाया गया है गलत तरीके से, वो आपके लीवर और किडनी को भी डैमेज करता है। अब इसके डोजेस समझ लेते हैं दोस्त। ये 4 चीजों का डोजेस है। एलोवेरा 30 ml 60 ml पानी के साथ, तुलसी 4 बूंद, और ये अश्वनोनी और लीवो प्लस। तो एलोवेरा और तुलसी लेना है सुबह में एक बार, सुबह उठे, बासी मुंह सबसे बेस्ट है, बासी मुंह का लाड़ नहीं फेंकना है, इसको लेना है। आप चाहे तो 60 ml पानी से लें, अगर आप पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पी लें, लेकिन मुंह का लाड़ जो रात वाला है उसके साथ, तो ये बेस्ट है। नहीं आपको पसंद है तो ठीक है, कुल्ला कर लीजिए। कुल्ला करने के बाद 60 ml पानी के साथ लें, चाहे 1 गिलास पानी के साथ लें, और ये सुसुम पानी हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि सुसुम पानी सफाई में मदद करता है। तो एलोवेरा 60 ml 30 ml 60 ml पानी के साथ या 1 गिलास पानी के साथ, उसमें 4 बूंद तुलसी, पानी सुसुम हो तो और भी अच्छा है। अश्वनी और लीवो प्लस एक ही साथ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों लीवर से, दोनों भूख लगाता है, दोनों पाचन को बढ़ाता है, दोनों डाइजेशन में काम करता है। तो अगर नॉर्मली अगर आप ले रहे हैं तो एक सुबह एक शाम चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट चाहिए, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हर खाने से पहले, तो दिन भर में हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, तो तीनों टाइम अश्वनी और लीवो प्लस लेना है। खाना खाने के जो 40 मिनट पहले पानी पीते हैं उसी पानी के साथ, और बेहतर होगा ये 2 गिलास पानी 1.5 गिलास पानी के साथ पिए, 1 गिलास से कम नहीं, 1.5 से 2 गिलास। ये मैं आधा लीटर पानी पीने के लिए क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन समझ लें। हमारा जो यूरिनरी स्टोर करने का जो ब्लाडर है ना, यूरिनरी ब्लाडर, वो 500 ml का है। तो आप आधा किलो पानी एक बार में आराम से पिए, उसके बाद वो बाहर निकलना होगा, तब फिर वो पूरा आधा किलो बाहर निकल जाएगा। 2 गिलास तक पानी एक बार में पिया जा सकता है। आधा किलो पानी यूरिनरी ब्लाडर में चला जाता है, और 200 ml हमारे शरीर में पसीना वसीना बहने का कार्य करता है। तो बेहतर होगा 2 गिलास पानी के साथ इसको लें। दोस्त, ये था पूरा लीवर ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी को, किसी भी, कोई भी इंसान आपके पास आता है, वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द है। भाई सर में दर्द क्यों है? खून की कमी है, बीपी हाई है, बीपी लो है, कुछ तो सर में दर्द है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ये सर में दर्द का इलाज मत कीजिए, बेहतर है आप उसका लीवर ट्रीटमेंट पहले करिए। अब कोई आदमी आके कहता है कि सर देखिए ना, मेरे पूरे पीठ में दर्द हो रहा है। पीठ में दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्या उसके पीठ में किसी ने पत्थर मारा है? नहीं, हकीकत में वो गैस है जो चारों तरफ दर्द हो रहा है। तो दोस्त, ये था हमारा लीवर केयर सिस्टम। अब इसमें एक चीज खाली आप और ऐड कर दीजिएगा, पहला 15 दिन के लिए गैसोक्योर आधा से 1 चम्मच खाना के अंत में, बेटा जैसा ये लगा दो तो चार्जर, दीजिए। खाना के अंत में आधा से 1 चम्मच। गैसोकेयर लेने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि खाना के बाद, जैसे चाटना कहते हैं, उसको हल्का हल्का सा चाट लीजिए, हाथ में रख के चाट लीजिए, थाली में रख के चाट लीजिए, या चम्मच से हल्का हल्का चाट लीजिए, और 1 घूंट पानी के साथ मुंह को साफ करके अंदर डाल लीजिए, खाना के साथ ही एकदम अंत में। दूसरा तरीका है कि खाना के 1 घंटा बाद या 40 मिनट 48 मिनट बाद 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच मिला दीजिए और उसको घूट घूट करके पी जाइए। 2 तरीका है लेने का। हर खाने के बाद, खास करके दोपहर, और सबसे इंपॉर्टेंट है रात वाला, क्योंकि रात में तो ऐसे भी खाना पचता नहीं है, गैसों की ओर पचाने में मदद करेगा। तो दोस्त,
ये पूरा लीवर सिस्टम था। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी हो तो जो हमारा चैनल है चिंटू मनीष ARL, वहां पर आप जाएं, इसका वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, और भी कई प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। रवि सर, मेरे तरफ से अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद सर। थैंक यू चिंटू जी, थैंक यू सो मच। आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं। जी सर। आपने बहुत अच्छा बताया चिंटू जी कि कोई भी पेट संबंधी जो बीमारी है उसका जो निदान है वो लीवर के वेलबींग में या लीवर के हेल्दी होने में ही छुपा हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले चिंटू जी इस पे थोड़ी सी 5 मिनट और रोशनी डालिएगा कि क्या हम सबको लीवर डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जो लोग यहाँ हैं 99% लोगों को कोई समस्या नहीं है पेट संबंधी या लीवर संबंधी। तो चिंटू जी से मैं सिर्फ 2 मिनट का इसके ऊपर रोशनी चाहूंगा कि क्या हम सबको वैसे ही लीवर डिटॉक्सिफाई या लीवर को रिवाइटलाइज करने के लिए या लीवर को साफ करने के लिए इस कोर्स को क्या 15 दिन या 1 महीना करना चाहिए? चलिए सर, ठीक है। सबसे पहले तो सर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछता हूँ, इनडायरेक्टली मैं सबसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर। क्या सर आपके घर में रोज झाड़ू लगता है? बिल्कुल सर, जरूर लगता है। क्या आपके घर में पोछा रोज होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, कम से कम सप्ताह में एक बार डस्टिंग होता है? बिल्कुल सर, और नहीं हो तो लॉकडाउन में करना भी पड़ता है। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके पास गाड़ी है, क्या साल में एक बार भी उसको गैराज ले जाकर सर्विसिंग कराते हैं? बिल्कुल सर, बल्कि साल में 2 बार सर्विस होती है अगर ज्यादा चले तो। ठीक है, तो यही सवाल हमारा सबके साथ है। सर हम स्वस्थ हैं, अभी तो सर सब कोई स्वस्थ है ना, फिर भी 32 साल का आदमी 3 घंटे में क्यों क्यों? परसों तक तो था। देखिए, मैं टोंट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं सिर्फ ये सच बता रहा हूं। आप साल भर खाना तो खा रहे थे, मैंने एक बार कहा कि नोनी का काम है, जो जरूरी है वो अंदर डाल देगा और जो जरूरी नहीं है वो बाहर निकाल देगा। डिटॉक्सिफाई कर। तो हमने दिन भर में रोज 100 रुपए का खाना खाया, 100 रुपए का खाना खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में खून, मांस, मज्जा, हड्डी और वीर्य बना ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा है? तो जिस तरह हमें अपनी गाड़ी का सर्विसिंग हर 3 से 6 महीना पे कराना चाहिए, हमारे घर का सर्विसिंग रोज सुबह शाम झाड़ू पोछा होना चाहिए, उसी तरह हमें साल में कम से कम एक बार लीवर केयर करना चाहिए। मैं लीवर ट्रीटमेंट नहीं कह रहा हूं सर, लीवर केयर करना चाहिए। लीवर केयर करने का मतलब है पूरे बॉडी का सर्विसिंग करना चाहिए। अब देखिए सर, ये बहुत साधारण सी बात है। अगर कोई इस्लाम का है तो अभी रोजा का महीना चल रहा था, अभी नवरात्र का 9 दिन चल रहा था। ये नवरात्र क्या है? आप कुछ नहीं खा रहे पी रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बॉडी में जो अनवांटेड चीज है वो बाहर जा रही है। जो आप 40 दिन का रोजा कर रहे हैं, वो रोजा में क्या कर रहे हैं आप दिन भर कुछ नहीं खा रहे, कोई पानी भी नहीं पी रहे, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, वो भी रात्रि वाला। और मैंने बताया रात्रि का भोजन कोई कार्य के लायक होता नहीं, उसका शरीर में उससे खून, मांस, मज्जा, हड्डी वीर्य बनता नहीं। तो वो रोजा क्या है? एक तरह का सर्विसिंग है। हम लोग कहते हैं ये हमारे धर्म का है। सर वो धर्म का नहीं, वो हमारे कर्म का है। अब प्रैक्टिकल तो ये है कि हम नवरात्र भी नहीं करते, हम रोजा भी नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सर रोजा का मतलब ये थोड़ी है कि रात में पकोड़ा बना के खाओ। नवरात्र का मतलब ये थोड़ी है कि शाम में एकदम दम जम के खाओ। सर उपवास किया है तो सर्विसिंग करना है। उपवास का मतलब होता है सर्विसिंग। अब कोई रविवार करता है, कोई सोमवार करता है, कोई 3 महीना में कोई एक त्योहार करता है, कोई साल में एक बार नवरात्र करता है, और कोई कुछ नहीं करता है।
तो उसको लीवर केयर तो लेना चाहिए ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरे को आपकी बात से जो समझ में आया, प्लस आपने जो एग्जांपल दिया गाड़ी की सर्विसिंग का, तो यूजुअली जब गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी के इंजन के नीचे से एक नट खोलते हैं और उसमें से बहुत सारा काला तेल, काला ऑयल जो है वो बाहर निकलता है। जी तो जब मैं ये सोच रहा था कि लीवर को हम लोग डिटॉक्सिफाई करने की बात करते हैं, तो डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि हम लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, कुछ हजम हो जाता है, कुछ शरीर से निकल जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें शरीर में रह जाती हैं जिनको शरीर से निकालने के लिए ये प्रोसेस बहुत अच्छा काम करता है। तो डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है वो हार्मफुल कॉम्बिनेशंस या सब्सटेंसेस जो आपके, जो हमारे शरीर में रह गए हैं, पसीने के माध्यम से निकलते हैं, चाहे तो जब आप सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से टॉक्सिन है जो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। तो लीवर डिटॉक्सिफाई का मतलब ये हुआ कि चाहे व्यक्ति हेल्दी है, चाहे व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, साल में एक बार हेल्दी व्यक्ति को लीवर डिटॉक्सिफाई कर लेना चाहिए, और जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको फिर एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव कर लेना चाहिए। इसको मैं थोड़ा इसी सा टॉपिक पे, हाँ जी और सर, शेयर कर देता हूं सर। यस सर, इसका यस सर। रियल प्रोसेस क्या है कि साल में एक बार आप 4 महीना के लिए लें, साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद आप दो प्रोसेस कर सकते हैं कि हर साल 4 महीना एक साथ ले लें, या दूसरा प्रोसेस यह है कि 4 महीना लेने के बाद हर 3 महीने के बाद चौथा महीना ले लें। ठीक है, ये दो प्रोसेस हो सकता है इसको तो सर। बेसिकली इसको या तो आप एनुअली कर लीजिए या फिर बीच में ब्रेक देके कर लीजिए। हाँ, हर 3 महीने के बाद चौथे महीना कर लीजिए, फिर 3 महीना छोड़ दीजिए, फिर चौथे महीना कर लीजिए, ठीक है। जिसको डिजीज है या कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है कॉम्प्लिकेशन, वो 4 महीना रेगुलर करे, उसके बाद 3 महीना छोड़ दे, फिर 1 महीना करे। और जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो 1 महीना करे, फिर 3 महीना छोड़ दे, फिर 1 महीना करे, फिर 3 महीना, और ये लाइफ टाइम चलेगा। कहते हैं गाड़ी का जितना सर्विसिंग कराओगे गाड़ी की लाइफ ज्यादा रहेगी, उसी तरह अगर कोई साल में 3 से 4 बार ये लीवर केयर करता रहता है सर, उसकी आयु 10 साल जरूर बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सो इसका लीवर केयर का साल में एक, मतलब 2-3 बार करने का मतलब है कि मंथली कोर्स, 1 महीने का कोर्स हुआ। जी जी जी। राइट, राइट। थैंक यू सो मच चिंटू जी, आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा गुप्ता सर को, राजीव गुप्ता जी, इसी टॉपिक पे वो और प्रकाश डालेंगे और आपको समझ ली कि एलोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे कि लीवर केयर क्यों जरूरी है, और इन प्रोडक्ट के माध्यम से अगर हम लीवर केयर करते हैं तो उसका क्या क्या फायदा हमें मिलता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजीव गुप्ता सर को। प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। गुप्ता सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मीटिंग तो बढ़िया चली, चिंटू जी अच्छा चलाया, काफ़ी उन्होंने जानकारी दे दी। लेकिन होता क्या है कि चिंटू जी का एक एक्सपर्टीज है एक साइड का, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। उसी चीज़ को एक दूसरे एंगल से भी देखने के लिए भी वो, उसमें भी बहुत स्कोप रहता है। और हम जब एक से ज़्यादा तरह से देखते हैं तो हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, हमारी सोच बैलेंस हो जाती है और हम उसका एक ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। 2 दिन पहले पिछली मीटिंग में जब पता लगा था कि लीवर के ऊपर बात होनी है, तो मैंने 2-3 दिन लग कर के मैंने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और एक प्रेजेंटेशन सी बना ली, ताकि उसको जो है ना अपना व्यू पॉइंट में आपको उसको दे सकूं। इसमें कुछ तो रिवीजन होगा जो चिंटू जी ने बताया, और कुछ थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन भी होंगी, और थोड़ी बड़ी एक स्ट्रीमलाइंड इंफॉर्मेशन होगी कि हमें करना क्या है, कैसे हमने किया, क्या होना है। इसके आगे आज की मीटिंग में हमारे पास शुरू में एक पॉइंट उठा था, बदलते परिवेश में रवि जी ने काफ़ी चीज़ें कवर की, तो उस बदलते परिवेश में कुछ मुझे भी कहना है, वो भी आज हम बात करेंगे। सो आप स्क्रीन शेयर ले सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर।
स्वस्थ जीवन का आधार है हमारा शरीर का पावर हाउस, हमारा लीवर। पाचन तंत्र में हमारे लीवर का क्या रोल है ये चिंटू जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, और ये भी हम समझ रहे हैं कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। लीवर इतना इम्पोर्टेंट है, 400 से अधिक प्रकार के जो कार्रवाइयाँ जो करता है ये, उनमें अपने आप में ये हरफन मौला है। और इसके पास जो ताकत है वो किसी भी अंग के पास नहीं है। ये शरीर में आने वाले सारे तत्वों के हानिकारक गुणों को नष्ट करके डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता रखता है। इतनी पावर किसी भी अंग में नहीं है, किसी के अंग के पास इतने काम नहीं दिए गए हैं। शरीर के पावर हाउस में बहुत तरीके के और बहुत से जटिल काम होते हैं। जो 400 प्रकार के काम हैं, 400 से अधिक जो हैं, वो एक प्रकार के नहीं है। उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के रिएक्शंस और जो बायोकेमिकल सिंथेसिस वो सब होती हैं, जिनमें कि हम ये देखें कि किडनी, हार्ट और लंग ये आर्टिफिशियल बन चुके हैं। आपने देखा होगा जब भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो हार्ट लंग मशीन लगा दी जाती है, उसके बिना हार्ट को बाहर निकाल दिया, शरीर जिंदा रहता है। हार्ट में गड़बड़ी हो गई, पेसमेकर लगाया, हार्ट को एक ट्रांसप्लांट किया, वो भी हार्ट को चलता रहता है। लंग्स भी है इस तरह से। किडनी के लिए डायलिसिस मशीन हो गई, आपको किडनी खराब हो गई, दोनों किडनी खराब हो गई, आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार डायलिसिस कराने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जीवन अंत हो जाए। लेकिन लीवर ऐसी चीज है, लीवर ऐसा अंग प्रकृति ने बनाया है कि जिसको कि अभी तक साइंस इसको आर्टिफिशियल बना नहीं सकी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसका अभी भी कोई तोड़ नहीं है। जब भी जो देखा जाता है, जब भी देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट ही होता है। और लीवर में 3 लोब होते हैं, ये हम सबको मालूम है, हमने साइंस में पढ़ा है। अगर एक लोब कम भी हो जाए, 2 लोब कम हो जाएं, तो भी हमारे शरीर के लिए लीवर इतना काम करता है कि हमारा शरीर ठीक प्रकार से चल सकता है। इस बात को नोट कीजिएगा, आगे इसका रेफरेंस हमारे पास आएगा। लीवर में जो बीमारी के कारण हैं, लीवर की बीमारी शुरू होने पर कोई लक्षण नहीं दिखता और तत्काल कोई खतरा भी नहीं होता। चिंटू जी ने बताया था कि कोई भी जैसी बीमारी जो आज दिख रही है वो आज नहीं हुई थी, वो 10 साल पहले कहीं शुरू हुई होगी। हेपेटाइटिस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस A, B, C, उससे लीवर कुछ इस प्रकार का हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर अभी ये पिक्चर दिखाया है। इसके ऊपर यहाँ पर ये सारे इसमें चेंजेस आ जाते हैं। शराब जो पीते हैं उनके लीवर थोड़ा सा इनका ब्लैकिश हो जाता है, अल्कोहलिक लीवर इसको बोला जाता है। ओबेसिटी से, मोटापे से भी लीवर की समस्या बनती है और हमें काफी नुकसान इस पर ये होता है। तो ये लीवर की बीमारी के मोटे मोटे कारण हैं। हाँ, एक हेरिडिटरी बीमारी भी जरूर हो सकती है जो माता पिता से हमको मिलती है, ये भी कहीं कहीं कोई बीमारी ऐसे भी आती है। तो ये 3 कारण हमने देखा, हेपेटाइटिस वायरस, अल्कोहल एक मेजर कंट्रीब्यूटर है लीवर बीमारी में, और मोटापा। लीवर का महत्व और उसकी उपयोगिता हमें कोई नई नहीं है, इस पर कुछ नया कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहुत सारे पाचक रस बनाता है, भोजन को जो पचाते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए यहाँ पर इसके पास कंपाउंड बनते हैं, इसके लिए एंजाइम ये बनाता है। लीवर ब्लड प्रेशर प्रोफाइल को स्वस्थ बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल और तमाम जो हैं इसके जो हमारे जो मिनरल्स के जो बैलेंसिंग होता है वो तमाम ये लीवर के जरिए ही मेंटेन रहती है। और लीवर जो है हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इसलिए मान्यवर लीवर का सम्मान कीजिए ताकि वह स्वस्थ ढंग से रह सके और अपना काम प्रभावी ढंग से कर सके। लीवर का सम्मान कीजिए, ये एक निवेदन है। लेकिन व्यस्त जीवन शैली के बीच हम बहुत आसानी से लीवर की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। ये एक बड़ी कटु सत्य है
कि जब तक ये अंग चलता रहता है हम इसके तरफ पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं। फैटी लीवर कितना गंभीर है इसको एक देखिए। अभी हम ये सामान्य लीवर से फैटी लीवर बनता है, उम्र बढ़ने के साथ ये बनता है। उम्र बढ़ने में क्या ऐसा हो जाता है कि सामान्य लीवर फैटी लीवर बन जाता है, और लगभग हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या का शिकार आज है। पूरा ग्लोबली देखा जाए तो आधी से अधिक जनसंख्या फैटी लीवर या तो फेस कर रही है या उसकी शुरुआत हो चुकी है उसके अंदर। फैटी लीवर की समस्या दवा के दुष्प्रभाव से होती है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, रक्त में फैट, डायबिटीज हो, अल्कोहल, हेरिडिटरी भी होता है, मोटापा भी होता है, और अगर कोई व्यक्ति तेजी से वजन घटाने के चक्कर में कुछ वो अपना खाना उलट पलट करते हैं तो उसके कारण भी हो सकती है। सर फैटी लीवर की गंभीरता केवल इतनी सी बात से समझी जा सकती है कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं मशहूर पॉप स्टार जॉर्ज माइकल अमेरिका का था, उसकी मौत फैटी लीवर से हुई है। ध्यान ही नहीं दिया। ये इतना गंभीर है, लेकिन ये एक बहुत सामान्य सा समस्या है और अक्सर ये हो जाती है। यहाँ देखिए हेल्दी लीवर और फैटी लीवर दोनों का एक कंपैरिजन दिया गया है। हेल्दी लीवर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। फैटी लीवर में आप यहाँ पर ये इसकी जो है तमाम इसको जो है ना लाइनिंग्स और ये इसको फैट डिपॉजिट्स देख सकते हैं। फैटी लीवर से विश्व की लगभग 80% लोग ग्रसित हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर लोग खतरे की गंभीरता से अनजान हैं, नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे हैं वो कि इतने बड़े खतरे को उन्होंने पाल रखा है। फैटी लीवर से तुरंत कोई गंभीर समस्या नहीं बनती है और लीवर का सामान्य कार्य नहीं रुकता है, लेकिन शुरुआत में उपचार करना जरूरी है इसका, ताकि लीवर को ठीक होने का समय मिल सके। अगर शुरू में ही उपचार हम शुरू कर दें तो लीवर को ठीक होने का समय मिल जाएगा और लीवर इरिवर्सिबल स्टेज में नहीं पहुंचेगा। लीवर की अनदेखी भारी पड़ सकती है। कैसे? 40% लोगों में समय के साथ 3 चरण में फैटी लीवर गंभीर रूप धारण कर लेता है। ये एक दिन में नहीं होता, इसको 10, 20, 30 साल लगते हैं, 40 साल भी लगते हैं इस काम को होने में। ये नॉर्मल लीवर है। स्वस्थ लीवर का फैटी लीवर में बदलना या पीलिया से होना। आप ये देखिए नॉर्मल लीवर से या तो ये फैटी लीवर बना हमारे खान पान और हमारी उन दुर्गुणों की वजह से, और दूसरी तरफ से नीचे आप देखिए तो ये हेपेटाइटिस यहाँ पर आया, ये इसको वायरस इन्फेक्शन जब आता है इधर में तो हेपेटाइटिस लीवर बन जाता है, ये लीवर का इन्फेक्शन हो जाता है। अब फैटी लीवर और हेपेटाइटिस लीवर दोनों अगर हम समय पर ना ट्रीट करें तो फैटी लीवर में फाइब्रोसिस हो जाती है और ये फाइब्रोसिस की स्टेज पे चला जाता है। फाइब्रोसिस से भी अगर इसको ध्यान नहीं दिया और अब परेशान होते रहे और दर्द हो रहा है, दवाई खा ली, पेट दर्द को ध्यान नहीं दिया हमने, तो सिरोसिस बनता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ये स्टेज हैं, एक बार आप ये देखिए, ये स्टेज हैं, ये नॉर्मल लीवर का ये फैटी लीवर हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है। दोनों इस प्रकार में हमारा ये फाइब्रोसिस में चला जाता है, फाइब्रोसिस से ये सिरोसिस में चला जाता है। तो ये लीवर की बीमारी की स्टेज है और अनदेखी हमें कितनी भारी पड़ती है। यहाँ देखिए इसको, पहली स्टेज से लीवर को वापस स्वस्थ बनाया जा सकता है। ये फैटी लीवर है, इसका ट्रीटमेंट है, ठीक किया जा सकता है, हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, वो हम अभी आगे देखते हैं। लेकिन फाइब्रोसिस और सिरोसिस अधिक गंभीर समस्याएं हैं जिससे लीवर फेल या लीवर कैंसर हो जाता है। ये हमारा फाइब्रोसिस और सिरोसिस वाले लीवर है। इन दोनों स्टेज की शुरुआत में इलाज से लीवर को ठीक करने का समय मिल जाता है। संभावना होती है अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम शुरू कर दें और पूरे परहेज के साथ, जैसा ही चिंटू जी ने इंडिकेट किया, उन परहेज के साथ अगर हमने प्रॉपर मेडिकेशन लिया और इसका केयर किया तो ये हमें लीवर इनसे भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन थोड़ी भी देर होती है तो लीवर को वापस स्वस्थ बनाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। फिर वही ट्रांसप्लांट की एक विधि हमारे पास रह जाती है। राजीव सर, थोड़ा सा यहाँ पे मैं और शेयर करना चाहूंगा। जी प्लीज। थोड़ा सा बैक चले जाए सर, बैक वाले स्लाइड पे, बस यहीं पे रहें। ये नॉर्मल लीवर के बाद फैटी लीवर हमारे कर्मों का नतीजा है।
बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ठीक है। लाइफस्टाइल। हाँ, हमारे लाइफस्टाइल का नतीजा है। हेपेटाइटिस जरूरी नहीं है कि वो हमारे लाइफस्टाइल से हो, वो इन्फेक्शन है, वो Yes. कहीं बाहर का कोई गलत पानी पी लिया, कुछ गलत खाना खा लिया तो हो जाएगा। जी जी जी। यहां तक 4 महीने का काम है सर। यहां तक अगर हो जाता है, फैटी लीवर तक हो जाता है, तो 4 महीने का जो मैंने डोज बोला, जी जी जी, वो मतलब क्योर हो जाएगा सर। मतलब कंट्रोल नहीं होगा, वो क्योर हो जाता है प्योर हो जाएगा। 4 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आइए सर। फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस और एक सिरोसिस। ये 6 से 8 महीने का टाइम लगता है सर। लेकिन हम लोग का जो लिवो प्लस है, जो अभी लीवर जो हम लोग एलोवेरा देते हैं सर, जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये 6 से 8 महीने में ठीक हो जाता है। तो जो हमारे तमाम साथी हैं, वो इस बात को समझें कि बीमारी किस लेवल पे है, तो उसको कितने दिन चलाना है। फैटी लीवर में भी हम लोग 4 ही महीना बोलते हैं, फाइब्रोसिस में भी 4 ही महीना बोलते हैं, सिरोसिस में भी 4 ही महीना बोलते हैं। जबकि उसमें 6 से 8 महीना, फाइब्रोसिस सिरोसिस में जाके वो 6 से 8 महीना लग जाता है। इसी के अगला स्टेज में आता है एसाइटिस, जो करीब करीब 9 से 12 महीना में ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी जी, ठीक हो सकता है और नहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो जीवित है करते रहिए, शायद बच जाए। क्योंकि उसके अगले स्टेज में अल्सर और कैंसर है, जिसमें हो सकता है कि हम लोग का ट्रीटमेंट भी चलता रहे, साथ में वो कुछ और भी करे, पूरा परहेज करे, तो 1-1.5 साल वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो एसाइटिस तक पहुंचा है, वो 8-10 साल मिनिमम टाइम लगा होगा उसको खराब होने में। या पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा उसने अल्कोहल लिया होगा, बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल डोज से ज्यादा। उठा तो अल्कोहल, दोपहर लिया तो अल्कोहल, तभी हो सकता है सर। बस इतना ही सर। जी सर। तो हमने ये लीवर की स्टेज हमने ये डिस्कस की, और इनको कब किस समय पर जितना जल्दी हो सके पकड़ लिया जाए उतना अच्छा है। अब फैटी लीवर से हम स्थिति से बचें कैसे, ये एक बड़ा ही टेढ़ा काम है। जिसको कि फैटी लीवर का ट्रीटमेंट का अगर फोकस करना है, तो एक तो लूज वेट कितना कम कीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचिए, ईटिंग फ्राइड और हाई फैट फूड से बचिए, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कंसीडर कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, इनको अब हमें देखना है कि आदर्श स्थिति में प्रत्येक स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को उपरोक्त सिफारिशों का पालन करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति जो दिख रहा है भाई साहब, वो स्वस्थ हो ना, कोई जरूरी नहीं स्वस्थ हो। मैं तो कहता हूं एक हेल्दी बॉडी ना तो हेल्दी है ना बीमार है, उसके अंदर तमाम बीमारियां वो बन रही हैं जिन पर वो हम ध्यान नहीं दिया जा रहा। लीवर के लिए एकमात्र व्यावहारिक समाधान जो है, वो ये कहना तो बहुत, जो अभी पिछले हमने ये देखे 6 पॉइंट, इनको कहना बहुत आसान है लेकिन पालन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वजन कम करना आसान नहीं है। इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, बढ़ना बहुत जल्दी हो जाता है। कार्बोनेटेड पेय जो होते हैं, एरिटेड ड्रिंक से प्रोफेशनल लाइफ में बाहर निकले हुए हैं तो बड़ा मुश्किल है, पूरी तरह से नहीं बच सकते, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको 2 घूंट लेने ही पड़ जाते हैं। तले हुए फैट और उससे भोजन से आप बच नहीं सकते। आप सुबह कभी निकल जाइए घर में, अगर आपके पास कहीं किसी शहर में है और आपको पास घर में नाश्ते का व्यवस्था नहीं है, आप बाजार के नाश्ते पर डिपेंड करना है, तो होगा क्या, कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, ये सब चीजें कोने कोने में वहां मिलेंगी। एक 20 साल का लड़का भी वही खा रहा है, 40 साल का भी एक व्यक्ति खा रहा है, 60 साल और 70 साल का बुजुर्ग भी वही खा रहा है। हमारे देश में ये ग्रेडेशन व्यवस्था नहीं है। विदेशों में वो फूड मिलता है, बॉइल्ड फूड मिलता है, महंगा मिलता है वो, क्योंकि कम लोग खाते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग वहां पर अवेलेबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट इस तरीके से नहीं है। वो हमेशा तला हुआ और कचौड़ी बना के रख देगी। बेड़मी पूरी दिल्ली में एफरात मिल जाती है, हर कोने में मिल जाती है। इसका कारण ये है कि वो उसको अपनी इकोनॉमिक्स देखनी है और उसको जितनी उसकी डिमांड है उसको उतने समय में पूरा भी करना है। तो फटाफट डाला, 100 पूड़ियां डाली, इकट्ठी निकाली, एक बड़े छलनी से निकाली और फिर खिला पिला दिया। तो इस तले हुए से हम बच नहीं पाते, हमें कहीं ना कहीं इसको करना पड़ता है। स्वस्थ भोजन की उपलब्धता बहुत सीमित हो गई है, ढूंढिए भी तो आपको सुबह सुबह में आपको अंकुरित चने और अंकुरित मूंग आपको मुश्किल ही मिलेंगे बाजार में।
युवावस्था से नियमित व्यायाम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नियमित व्यायाम युवावस्था से, हालांकि जिम जाते हैं, लेकिन जिम जा रहे हैं लड़के बच्चे हमारे, वो जिम जा रहे हैं अपने 6 एब बनाने के लिए, प्रोटीन बनाकर डोले शोले दिखाने के लिए। लेकिन वो नियमित व्यायाम जो लीवर के हैं, वो तमाम यौगिक एक्सरसाइज में हैं, उनसे वो रेगुलरली कम लोग करते हैं। इसलिए छठवां जो हमारा पॉइंट है, लीवर के स्वास्थ्य के या रिपेयर के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का उपयोग ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। ऊपर के 5 तो हम जितना पालन हो सके कीजिए, नहीं पालन हो सकता, जितना बच सकते हैं बच्चे, नहीं बच पा रहे तो देखिए उसको, लेकिन साथ साथ इसका आप कंपनसेशन भी तो लीजिए। ये हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट बीमारी के लिए नहीं है, ये सप्लीमेंट हर स्वस्थ व्यक्ति को है जो कि दिखता स्वस्थ है, बीमारी की शुरुआत किए बैठा है। हर दूसरा व्यक्ति, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं। लीवर का दोहरी ताकत हमें देनी है। दोहरी ताकत से मेरा मतलब एक तो डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा उसका रिपेयर। ये 2 काम अलग अलग हैं और एक ही चीज दोनों काम अच्छे से नहीं कर पाती। इसके लिए जो पानी, दवाओं, भोजन और हवा में पाए जाने वाले जहर तथा विषाक्त पदार्थों के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तथा लीवर को डिटॉक्सिफाई करने, साफ रखने और उसकी रक्षा करने के लिए हर्बल फाइटो रसायन होते हैं, जो हमारे लिवो प्लस में हमने बहुत कूट कूट के भर रखे हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन के एक्सट्रैक्ट्स हमने लेकर के उसको एक गागर में सागर बना दिया है। ये फाइटो रसायन का काम है। हमारे हर्बल जो हर्ब्स हैं उनमें ये डिटॉक्सिफिकेशन और लिवर को प्रोटेक्शन के लिए ये इनका काम है। लेकिन जो रिपेयर वाला जो प्रोसेस है उसको तेजी लाना है। ये रिपेयर यहाँ भी हो सकता है, हर्बल ये भी रिपेयर में काम करते हैं। हमारे कई जो हैं रीजनरेशन, पुनर्नवा है, जैसे पुनर्नवा एक वो रिजुविनेशन अच्छा करती है। लेकिन कुछ ये जो बायोकेमिकल्स हैं, L-ऑर्थनीन, L-एरपास्टेट, सिलिमरीन, ट्राइकोलिन सिट्रेट, निकोटिनामाइड, डीपेंथेनॉल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, ये कोएंजाइम और अमीनो एसिड और बायोकेमिकल्स हैं जो लिवर की मरम्मत करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शनों को फिर से नॉर्मल बनाते हैं। ये आपने देखा, ये क्या नई चीज आ गई, ये तो अभी हमने बनाई ही नहीं। यस, इस बारे में काफी सोचते सोचते इसमें इस नतीजे पर पहुंचे कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है हमको, साथ ही साथ हमको उसकी जो मरम्मत करने वाली और बायोकेमिकल उसके 400 प्रकार से के जो 400 प्रकार में से 300 250-300 जो रिएक्शन करने वाली कैपेसिटी है, उसको कैसे नॉर्मल लाया जाए, इसके लिए हमको ये बायोकेमिकल और कोएंजाइम्स, अमीनो एसिड्स ये चाहिए होते हैं। तो दोस्तों अभी क्या हुआ, हमने अपने लाइसेंस में कुछ नए प्रोडक्ट ऐड कराए हैं और लिवर प्लस तो हमारा ये कैप्सूल है। हम इन केमिकल्स को, इन मिनरल्स को और इन सप्लीमेंट्स को हम आयुर्वेद में एक ब्लेंड करके इसमें, और वो हमने तैयार करने की प्रक्रिया चालू की है और उसको भी हम एक लिक्विड फॉर्म में वो हम अभी जल्दी आपको दे पाएंगे। एक हिपाटूल नाम से ये हमने पास कराया, ये हमारा हिपाटूल नाम से ये बनेगा, और दूसरा ये हमारा लिवो प्लस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन चिंटू जी जो आप अभी रिजल्ट देख रहे हैं ना, जी सर, जी सर, रिजल्ट 50% जिप हो जाएंगे। जो आप 4 महीने के कहते हैं वो रिजल्ट आपको 2-2.5 महीने में दिखने लग जाएंगे। ये अभी हमारा ये एक हमारा नुस्खा है और ये हमने अपने कई लोगों के ऊपर आजमा के देखा है। इवन कोरोना से में भी ये काफी कारगर हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर ये काफी कोरोना। ये लिक्विड फॉर्म में होगा सर? ये सिरप होगा सर, जैसे लिप 52 आप सिरप देखते हैं, आप गोली देखते हैं। बहुत अच्छा सर। एक्चुअली लिवर टॉनिक की बात कर रहे हैं गुप्ता जी। एक्चुअली मैंने जब प्रेजेंटेशन दिया था तो उस वक्त सभी को जरा सा याद दिलाना चाहूंगा, मैंने अनिवार्य कहा था 1.5 से 2 गिलास पानी पीने के लिए। जी जी जी। उसका कारण सिर्फ यही था कि 7 मिनट लगते हैं हमारे कैप्सूल को फटने में। वो जो पानी जब हम पीते हैं और जब एसिड जाता है, वो एसिड जो उसको फाड़ता है, तो वो 7 to 8 मिनट्स का टाइम लेता है।
और वो 2 गिलास पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो 2 गिलास पानी के साथ लेंगे तो जाके वो पूरे पेट में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा जी। तो उसका एक्शन 20 मिनट्स के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर आप लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं सर, तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम चाहेंगे कंपनी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें कि लीवर को हम डबल प्रोटेक्शन एक हम तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। क्योंकि आप ये देखिए कि अगली स्लाइड में हम इसका उपयोग कर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति के शरीर में कई समस्याएं और सिस्टम के विकार होते हैं, सिस्टमिक डिजीज होती हैं, कई उसमें फिजियोलॉजिकल उसमें डिसबैलेंसिंग भी होती है। तो सभी की इलाज की जरूरत ही नहीं है हमें। 2-3 महीने के लिए लिवर टोनिंग से लिवर स्वस्थ होने लगेगा, जो आप कर रहे हैं, जिससे आधी से अधिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और हम इसके साथ बची हुई जो समस्याएं हैं उनके इलाज और सुधार की जरूरत होती है। फिर 100 बीमारियां लगी हैं तो 80 इस लिवर ठीक करने से 80 दूर हो जाती हैं, 20 का जो है हम उसको देखते हैं। फिर ये है हमारा एक सेल्फ मेडिकेशन। तो सारांश हमारा ये है कि भोजन के साथ लीवर सप्लीमेंट का नियमित उपयोग कीजिए। ये हर स्वस्थ व्यक्ति को, स्वस्थ दिखने वाले व्यक्ति को, जो अपने हेल्दी एक इल्यूजन में है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं भी अपने इल्यूजन में कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा लीवर ठीक है क्योंकि अभी तक कोई इसमें दर्द नहीं उठा ऐसा नहीं है। हम सप्लीमेंट का नियमित उपयोग करें। आयुर्वेदिक हर्ब लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करती है। एमिनो एसिड और बायोकेमिकल्स लीवर का रिपेयर करती हैं। ये हमारी 2 धारी इसकी ये है सुरक्षा है और हमारी इस पर पूरी नजर है। तो इस प्रेजेंटेशन में सर इतना ही है आज मेरे लिए।